आज हम लोग बात करेंगे सेकंड चैप्टर के समरी की। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन, इट इज़ डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। वो एक जगह के बारे में बताता है एग्जैक्ट, और उसको कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। लाइन सेगमेंट अगर एस और टी को ज्वाइन करता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एस टी के ऊपर ही बार बनाकर। फिर लाइन क्या होती है, लाइन हमारे अगर लाइन सेगमेंट है तो उसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें, इनडेफिनेटली इनफाइनाइट तक बढ़ा दें दोनों तरफ से, तो उसको लाइन कहेंगे। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे, एस टी के ऊपर डबल वाला एरो लगाकर, या फिर उसको सिंपल सिंगल जो हमारे स्मॉल लेटर्स होते हैं उनसे भी करते हैं। फिर रे क्या होती थी, ये पोर्शन होता है लाइन का जो एक, जिसमें एक तो पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और फिर वन डायरेक्शन में वो इनडेफिनेटली एक दूसरी डायरेक्शन में इनडेफिनेटली तक बढ़ती चली जाती है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे डी स्टार्टिंग पॉइंट है और पी की डायरेक्शन में वो बढ़ रही है तो डी पी, उसके ऊपर एक एरो का निशान बनाकर करेंगे। फिर हमने पढ़ा एंगल क्या होता है। एंगल को क्या कहते हैं, दो रेज जब मिलती हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो, जो एक ही जगह से स्टार्ट होती हो, तो उनके बीच में जो बनता है उसको कहते हैं हम लोग एंगल। जैसे अगर मेरे पास रे ओ पी और ओ एम है तो उनका एंगल बनेगा पी ओ एम, या इसको एम ओ पी भी कह सकते हैं। अब जो स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट था उसको हम लोग कहेंगे वर्टेक्स, और जो दो रेज थी उनको हम उसके कहेंगे आर्म्स ऑफ द एंगल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, द साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। दोनों एक आर्म से दूसरे आर्म में कितना रोटेशन हुआ या टर्न की ज़रूरत पड़ी उसको कहते हैं हम एंगल। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ भी एंगल को मेजर कैसे करते हैं, जैसे लेंथ को मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में नापते हैं, तो एंगल्स को मेजर करते हैं डिग्रीज़ में। जब एक पूरा रोटेशन हो जाता है, यहाँ से शुरू हो के कंप्लीट रोटेशन हो गया, तो इसको क्या कहते हैं 360 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री मेजर को नापते कैसे हैं, उसके लिए हम प्रोट्रैक्टर यूज़ करते हैं। फिर कुछ स्पेशल तरह के हमने एंगल पढ़े, स्ट्रेट एंगल हमने पढ़ा जिसको 180 डिग्री कहते थे, जो ऐसे सीधी लाइन पर बनता था। फिर हमने राइट एंगल पढ़ा जो एकदम ऐसे परपेंडिकुलर लाइन पर 90 डिग्री बनता था। फिर एक्यूट एंगल क्या होता था, 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। ऐसे ही रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 से बड़ा है और लेस देन होता है 360 डिग्री से। ये पढ़ा हमने पूरा का पूरा चैप्टर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।